मुदस्सिर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में एक अफसर का तबादला किया गया। कटरी के मुंसिफ हुसैन हादिर को एसएसपी एडमिन सीटीडी लाहौर तैनात किया गया है। एसएसपी हुसैन हादिर को एक माह कबल डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से आईजी ऑफिस में जो है वो क्लोज किया गया था। अब जो है उनको नई पोस्टिंग दी गई है। अब उनको हुसैन हादिर को एसएसपी एडमिन सीटीडी लाहौर तैनात किया गया है। हुसैन हादिर का शुमार पंजाब पुलिस के अच्छे और बेहतरीन और ईमानदार अफसरों में होता है। वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर भी जो है वो तैनात रह चुके हैं। अब जो है डीपीओ के बाद उनको जो है वो एसएसपी एडमिन सीटीडी की अहम असाइनमेंट पर तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। शहर लाहौर के चौकिंग पॉइंट्स फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह 22 चौकिंग पॉइंट्स पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है। 22 में से 3 चौकिंग पॉइंट्स को अपग्रेड करने की मंजूरी, और आपको बताएं कि कॉलेज रोड पर 2 चौकिंग पॉइंट्स की अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। 19 चौकिंग पॉइंट्स को आइंदा माली साल में शामिल किया जाएगा। शहर लाहौर के चौकिंग पॉइंट्स फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह करार पाए गए हैं। 22 चौकिंग पॉइंट्स पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है। 22 में से 3 चौकिंग पॉइंट्स को अपग्रेड करने की मंजूरी, कॉलेज रोड पर 2 चौकिंग पॉइंट्स की अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। 19 चौकिंग पॉइंट्स को आइंदा माली साल में शामिल किए जाने का इम्कान है। 22 में से 3 चौकिंग पॉइंट्स को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। शहर लाहौर के चौकिंग पॉइंट्स फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह 22 चौकिंग पॉइंट्स पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन बताइएगा। शहर लाहौर में जो चौकिंग पॉइंट्स हैं वो इस वक्त फिजाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं। चौकिंग पॉइंट्स पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल है। इस सिलसिले में टीपा की तरफ से एक स्टडी की गई जिसमें इस चीज़ का इंकशाफ किया गया कि शहर लाहौर में 22 ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। जराये के मुताबिक टीपा के इन 22 चौकिंग पॉइंट्स में से पंजाब हुकूमत ने 3 पॉइंट्स पर अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी है। ताहम शहर लाहौर के 19 चौकिंग पॉइंट्स को अपग्रेड करने का काम आइंदा माली साल में शामिल किया जाएगा। चौकिंग पॉइंट्स की अपग्रेडेशन के लिए टीपा ने 3 अरब रुपए की डिमांड की थी। ताहम अब इन 3 चौकिंग पॉइंट्स की अपग्रेडेशन के लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कॉलेज रोड पर 2 चौकिंग पॉइंट्स हैं, अल जन्नत चौक और गाजी चौक, जिनकी अपग्रेडेशन की जाएगी। ताहम फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस टीपा की समरी में जो बाकी शामिल पॉइंट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन रवां साल नहीं की जाएगी। माली साल 2025-26 का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है उसमें शाबाने अमीन, वलेंशिया टाउन, बागड़िया चौक, ग्रीन टाउन, लाहौर होटल चौक की रीमॉडलिंग का काम शामिल किया जाएगा। इसी तरह रेलवे स्टेशन, अली चौक और लियाकत चौक, सब्जादार पर ट्रैफिक रवानी का काम अगले माली साल में होगा। एम आलम रोड, नक्शा स्टॉप, वहादत रोड, कच्ची कोठी, रायबन रोड, मुल्तान चुंगी, मुल्तान रोड, सदर गोल चक्कर, मंटगुमरी चौक, बट चौक, कॉलेज रोड रीमॉडलिंग की समरी पर भी आइंदा माली साल में जो काम है उसका आगाज किया जाएगा। रवा माली साल में 75 करोड़ रुपए का इजरा करके 3 पॉइंट्स को अपग्रेड किया जाएगा ताकि वहां पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो, और आइंदा माली साल में बाकी 19 पॉइंट पर काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जैन। वज़ीर आज़म हेल्थ इनिशिएटिव के मुलाजमीन का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का बरतरफ किए गए 1200 मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल करने का मुतालिबा। वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेकर मुतालिबात तस्लीम करने की अपील की है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के सामने वज़ीर आज़म हेल्थ इनिशिएटिव के मुलाजिम का एहतजाज जारी है। बरतरफी के खिलाफ 1200 मुलाजिम इस वक्त सरापा एहतजाज है। हुकूमत से रोजगार की बहाली का मुतालबा भी कर रहे हैं। हेल्थ इनिशिएटिव के मुलाजिम का मौशी कत्ल नामंजूर, मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई है। मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि गुज़श्ता कई सालों से खदमात अंजाम दे रहे थे, अचानक बिना इतला खारिज कर दिया गया है। हुकूमत होश के नाहुल ने, वरना एहतजाज में मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगे। 1200 मुलाजिम की बर्ताफी जुल्म है, हुकूमत के फैसले पर नजरसानी करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ नोटिस ने मुतालबा तस्लीम न हुए तो धरना जारी रहेगा, और बर्तरफ मुलाजिम की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का फैसला भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले आपको बताएं कि अरबों रुपए रेवेन्यू देने वाली कंपनी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। 3 अरब रुपए रेवेन्यू में से सिर्फ 1 अरब 79 करोड़ रुपए जमा करवाए जाने का इंकशाफ। 1 अरब 70 करोड़ कंपनी ने खर्च कर डाले। सालाना सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया। पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग की मद में करप्शन अरूज पर है। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान, बताइए इस बारे।
देखिए, उसामा बिन अवैध पार्किंग कंपनी का किस्सा जो है ये किस्सा परीना बन चुका है, तबाही के ढाने पे पहुंच गई है। ओवर चार्जिंग जो है वो जगह जगह नजर आती है। हर शहरी जो है वो परेशान है, दिखाई दे रहा है कि जो पार्किंग है वहां पर ओवर चार्जिंग जो है रोजाना की बिना पर लाखों नहीं और इस वाले से हजारों और लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, जिस पर अभी तक जो इंकशाफ सामने आया है, जो इनकी अपनी ही प्रेजेंटेशन है जिसमें दस्तावेजात तैयार की गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 अरब रुपए रेवेन्यू जो है पार्किंग साइट पर जो है वो जमा करवाया जाता है, जिसमें आधा रेवेन्यू जमा होने से सिर्फ 1 अरब 79 करोड़ जमा करवाए जाने लगे हैं, जिसमें 1 अरब 70 करोड़ कंपनी अखराजात की मद में है, जबकि सालाना सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया गया है और वो भी जो है ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है, जिसमें पूरे शहर में पार्किंग साइट पर ओवर चार्जिंग अरूज पर है। शहरियों ने शिकवा भी किया है, वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त भी की है, अपील भी की है कि ये ओवर चार्जिंग का जो मामला है इसको खत्म किया जाए। अगर 22 का टोकन जो है वो 10 रुपए है तो उसका 10 रुपए ही लिया जाए और जो गाड़ी का टोकन है वो 30 रुपए है तो उसका 30 रुपए लिया जाए। अगर इसकी पार्किंग फीस बढ़ानी है तो कोई अपना बोर्ड इजलास या कोई भी वज़ीर आला पंजाब या कहीं से भी कोई इंटीमेशन हो जिस पर जो पार्किंग फीस बढ़ा दी जाए ताकि एक ही दफा शहरी जो है जो फीस पे कर सके। मगर ये जो ओवर चार्जिंग है ये इस मद में करप्शन होती है और करप्शन जो है वो एक अच्छा खासा सवालिया निशान है। इस पर हुकूमत पंजाब के लिए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के लिए, चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और चेयरमैन भी है पार्किंग कंपनी के, इस वक्त पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग के मद में करप्शन और बेज़ाब्ती के ऊपर जो है वो एक हिसाब जो है वो सामने आया है, जिसमें पार्किंग कंपनी के 6 जोन्स में मजमूई तौर पर 244 रजिस्टर्ड साइट्स मौजूद हैं और दस्तावेजात ये बता रही है कि 182 ऑपरेशनल है, जबकि इमरान ये बताइए, दिसंबर में जो मिनिस्टर हैं ज़िशान रफीक, उनकी जानिब से लाहौर पार्किंग कंपनी को कहा गया था कि 15 दिन में प्लान पेश करें और उसके बाद उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अब फरवरी आ चुका है, क्या वो प्लान पेश किया गया? और अगर पेश किया गया था तो उसके बाद क्या इकदाम हुए उस पर? कोई प्लान नहीं है, सिर्फ दावे, बड़े बड़े गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन की मीटिंग्स, इजलास और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ चीज सामने नहीं। और यही तमाम सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं कि इनके पास 182 ऑपरेशनल जबकि 9 नॉन ऑपरेशनल साइट्स हैं। इसके साथ साथ ऑफ स्ट्रीट साइट्स जो हैं वो 7 हैं, जबकि 162 ऑन स्ट्रीट साइट्स हैं। पार्किंग साइट्स पर रोजाना 7500 गाड़ियों के टोकन इशू किए जाते हैं, जिसमें पार्किंग साइट पर रोजाना 21,022 के टोकन इशू किए जाते हैं, जबकि ऑपरेशनल 182 पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग की मद में 3 अरब रुपए वसूल होते हैं, जबकि सालाना रेवेन्यू 1 अरब 79 करोड़ जबकि 1 अरब 70 करोड़ के अखराजात जो है वो सामने आ गए हैं और कंपनी का एक साल में सिर्फ 8 करोड़ जो है 83 लाख रुपया जो कागजों में दिखाया जा रहा है। जबकि इस हवाले से अगर इस तरह का मामला है तो इतनी बड़ी करप्शन जो है वो गजब कहानी बन चुकी है। जबकि वजीर बल्दियात यहाँ पर आए दिसंबर में, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मैं एक्शन लूंगा, पार्किंग कंपनी के हवाले से जो है वो शहरियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, शहरियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। इमरान ये बताइए, एक आम शहरी को कैसे मालूम हो सकता है कि ये पार्किंग साइट गैर कानूनी है या कानूनी है, क्योंकि सबके पास पर्ची होती है और हर शख्स को पर्ची दे दी जाती है? देखिए, ये तमाम तर सवाल जो हैं ये आम शहरी जो है, अब जारी बात है 12 साल से पार्किंग कंपनी चल रही है, 2012 में आई, 2025 आ गए और एक आम शहरी जो है जब पैनोरमा जाता है तो पैनोरमा पर जो है रजिस्टर्ड पार्किंग कंपनी के टोकन जो है वो सामने आते हैं। इसी तरह हाल रोड पर जाते हैं तो हाल रोड पर भी रजिस्टर्ड पार्किंग कंपनी के टोकन सामने आते हैं। इसी तरह बेशुमार जगह हैं जहाँ पर पार्किंग कंपनी की साइट्स पर पता चल जाता है कि ये पार्किंग कंपनी की ही साइट्स हैं और सरकारी तौर पर चल रही हैं। जो मॉल्स हैं, इसी तरह तमाम जितने भी बड़े बड़े जो इस वक्त जगह हैं वहां पर, जैसे पासपोर्ट ऑफिस हो गया, नादरा ऑफिस हो गया, इसी तरह जितनी भी सरकारी साइट्स हैं वहां पे भी सरकारी साइट्स पर पार्किंग कंपनी के जो है वो टोकन चल रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेक करने का तरीकाकार यह है कि अगर वो सरकारी जमीन पर यानी कि सड़क पर लगी हुई पार्किंग है तो वो पार्किंग कंपनी के पास है। अगर कोई प्राइवेट प्लाजा है जैसे हफीज सेंटर है, इसी तरह जो है। शुक्रिया इमरान।